गरियाबंद से इसी बीच बड़ी जानकारी जहां मैनपुर के बीईओ का तुगलक की फरमान, शिक्षकों को मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगाई है तो आदेश के बाद टीचर और पत्रकारों में नाराजगी देखने को मिली। मैनपुर बीईओ के नए आदेश के बाद उठे सवाल, फरमान से स्कूलों की सच्चाई नहीं आ पाएगी सामने। मीडिया के सामने स्कूलों की समस्याएं उठाते हैं टीचर तो जर्जर और खराब व्यवस्थाओं को दिखाती है मीडिया। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। गरियाबंद से ये बड़ी खबर है जहां मैनपुर के बीईओ का तुगलकी फरमान देखने को मिला है। शिक्षकों को मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि आदेश के बाद टीचर और पत्रकारों में नाराजगी भी देखने को मिली है। मैनपुर बीईओ के नए आदेश के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। फरमान से स्कूलों की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और हिमांशु, कहीं ना कहीं ये फरमान ये दर्शाता है कि क्या जो खामियां हैं उसे सामने आने से, उजागर होने से बचना चाहते हैं बीईओ साहब? हाँ जी, देखिए मैं बता दूं, ये जो सारा मामला है जो 5 जुलाई को एक आदेश जारी किया है मैनपुर के जो बीईओ महेश पटेल उनके द्वारा जारी किया गया है, जिसमें स्कूल के रख रखाव, स्वास्थ्य, शौचालय और किचन को लेकर बहुत हमारे साथ मैनपुर बीईओ महेश पटेल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे हमारे मेहमान की तरफ। महेश जी, जिस तरह से ये फरमान जो सामने आया है, कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। क्या ऐसी खामियां छुपाने की कोशिश की जा रही है जो ये फरमान जारी किया गया? ये कोई खामियां छिपाने की बात नहीं है। मेरा जो ब्लॉक है दूरस्थ अंचल में पहाड़ी, जंगल पहाड़ी से घिरा हुआ, मतलब विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। उसमें होता क्या है कि पिछले जो महीना था उसमें 2-4 जो मीडिया कर्मी लोग गए और जो अच्छा हमारे स्कूल का जो अच्छा शौचालय था उसको नहीं दिखाए, और जो डिसमेंटल योग्य जो शौचालय था, डिसमेंटल योग्य शौचालय, उसको हाईलाइट करके जो जो अच्छाई चीजों को दबा करके हमारा जो अच्छाई चीज को दबा करके जो कमजोरी चीज है उसको उभार करके जो है दिखाना। यूट्यूबर लोग और कुछ यूट्यूबर लोग कुछ इस टाइप के लोग, जो हमारे जो टीचर लोग हैं जो एकदम बिहार एरिया में रहते हैं। बिल्कुल महेश जी, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया में तो काफी अंतर है। जो पत्रकार है वो जाते हैं और जमीनी मुद्दों को उठाते हैं। अगर खामियां दिखाई भी जा रही है तो क्या ये गलत है? नहीं, जमीनी मुद्दा उठाए कोई आपत्ति नहीं, हम स्वागत करते हैं, किंतु जो एकदम जो दिखाने योग्य है उसको न दिखा करके जो नहीं दिखाने योग्य है उनको, और जो हमारे टीचर लोग जो है बाइट दे नहीं देते। हमारा कहना था कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उससे बाइट लें, और जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में है जो उन टीचरों से बाइट न लें जो कि वहाँ जो है थोड़ा बिल्कुल महेश जी, अगर आपको यूट्यूबर से परेशानी थी कि वो आपके सही चीजों को नहीं दिखा रहे हैं, गलत चीजों को दिखा रहे हैं, तो यूट्यूबर के साथ साथ आपने मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी, शिक्षकों पर भी पाबंदी लगा दी कि वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे। नहीं, वो शब्द मैं जो लिखा हूँ उसको पढ़िए ना। बच्चे लिखा हूँ, मैं मत दो नहीं बोला हूँ। उल्टा पुल्टा वक्तव्य देने से बच्चे लिखा के लिए लिखा गया था, और ना दे करके उसमें किसी प्रकार का वो वर्ड ही नहीं है। देख लीजिए, लाइन को पढ़ लीजिए जो है। ठीक है, वो तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब रोक लगाई गई है, क्या अभी भी अब मीडिया अगर जाएगी कुछ खामियां होगी असल में, तो ऐसे ही नहीं लगता आपको कि कोई जो असल खामियां है वो भी छुप जाएगी? नहीं, करे ना मैम, स्वागत है, खामियां हमारा करे जिससे हम सुधारेंगे, किंतु ना जो चीज नहीं दिखाना चाहिए। और मैं तो बोला हूँ बचें, अनावश्यक बचें। जो सही चीज है, जो दिखाने लोग हैं, हमारी गलती है, उजागर करें, हम सुधार लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे सही ढंग से, तो अगर कोई कमी होती है, मिड डे मील की कमी हो जाती है, शिक्षकों की कमी हो जाती है, स्कूलों की जर्जर व्यवस्था हो जाती है, या फिर बच्चों को किसी तरह की यहाँ दिक्कत होती है, तो वो कैसे उठाया जाएगा? इसके लिए कोई उपाय तो बताइए आप। उसमें किसी प्रकार का इस टाइप का तो कहीं तो उल्लेखित नहीं है कि मत दिखाओ ऐसा करके। आप दिखाओ, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जो अनावश्यक जो उलूल जुलूल जो वक्तव्य देते हैं वो मत दें, जिससे शासन प्रशासन की छवि खराब होती है। उस टाइप का था जो है, दिखाएं, हमारी कमजोरी को दिखाएं, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जिससे हम सुधार भी करेंगे। किंतु जो जिसको नहीं दिखाना, अच्छाई चीज को दिखाएं, बुराई भी, जो कमजोरी भी दिखाएं, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध कहाँ लिखा हूं मैं? बच्चे लिखा हूं मैं। चलिए ठीक है, समझ आया कि कहीं ना कहीं आपके कहना ये है कि जो गलत है वो दिखाया जरूर जाए, लेकिन कुछ भी उलूल जलूल बोलने से बचा जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु, तो सुना आपने, महेश जी ने खुद बात यहाँ पर कही है, लेकिन अब यहाँ पर ये लग रहा है कि शिक्षकों को रोका जा रहा है, या फिर यहाँ पर खुद महेश जी अपनी बातों से पलटते नजर आ रहे हैं?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैनपुर जो एक है काफी दूरस्थ इलाका है। यहाँ से आसपास जंगल है, कई नदी नाले हैं, कई दिनों तक लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, नदी नाले भर जाते हैं, तो वैसी शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे ठप हो जाती है। कई बार हमने भी प्रमुखता से वहाँ की खबरें दिखाई है। एक बार हमने एक खबर दिखाई थी कि शौचालय में टीचर वहाँ पे बैठ रहे थे और बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं थी। एक खबर हमने दिखाई थी कि बारिश के समय और भरी धूप में बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे। तो इस तरह की कई खबरें वहां से आती है। कई बार बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, नदी नाले पार करके जाते हैं। तो ऐसे समय पे सवाल किया जाता है, सवाल पूछा जाता है शिक्षा विभाग से, जिम्मेदार अधिकारियों से, कि इस तरह की समस्या आखिर कब हल होगी। हमेशा आश्वासन मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है, कहा जाता है हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन सुधार कोई दिखता नहीं है। गरियाबंद को जिला बने लगभग 13 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन आज भी हालात पहले के जैसे से बदतर हैं। और स्थिति को लेकर जब मीडिया के लोग या पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये बचने की कोशिश होती है कि जो अधिकारी हैं, जो टीचर है या जो वहां पे प्रिंसिपल बैठते हैं, वो इस तरह की बयानबाजी दे देते हैं या जो सही है सच्चाई उसको बता देते हैं, जिससे बिल्कुल हिमांशु जी, क्योंकि लेकिन अभी खुद महेश जी हमारे साथ जुड़े और जैसा कि वो खुद कहते हुए नजर आए हैं कि टीचर को अपनी भाषा या फिर कुछ भी उलूल जुलूल बोलने से बचना है, लेकिन कोई भी अगर खामी होती है तो वो भी दिखाया जा सकता है। तो अगर कुछ आने वाले समय में ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं, खामियां हमें नहीं दिखाने दे रहे हैं, तब सवाल यहाँ पर उठना लाजमी है महेश जी पर कहीं ना कहीं, तब जरूर सवालों के घेरे में आएंगे। बहरहाल अभी फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हिमांशु।